कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन इकराम। रात गए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हुई। एक जानिब तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसेस से कुछ फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इन फाइटर जेट्स के उड़ान भरते ही ये स्पेकुलेशन जोर पकड़ती गई कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर तबाहकुन स्ट्राइक्स करने जा रहा है। लेकिन अचानक से इस्तांबुल में कुछ बदला। पाकिस्तान का वफ्द जो कि एयरपोर्ट की जानिब रवाना था, वो वफ्द वापस पहुंचा। इसकी डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन इस वक्त असल खतरा अफगानिस्तान वाली साइड से नहीं है। इस वक्त असल खतरा भारत से है और 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इस वक्त ये बात वाजे कर दी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और ये तीनों डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के एंड से है। पाकिस्तान की फजाई हुदूद को बंद करने का एक और नोटम जारी हो चुका है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर कुछ इमरजेंसी ड्रिल्स की खबर आई है। ये सब कुछ जब हम एक इक्वेशन में डालते हैं तो बहुत कुछ हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में मेरी ये दरखास्त होगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो काबुल के ऊपर कुछ सस्पिशियस ड्रोन एक्टिविटी जो है वो रात के पिछले पहर रिपोर्ट हुई। फिर कल ही रात आपको पता है कि 2-3 दिन पहले तो भारत ने वादी लीपा पर बिला इश्ताल फायरिंग की, सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए, और कल की रात जो है वो भारत ने वादी नीलम वहां पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और वहां पर भारत ने आम और सिविल आबादी को निशाना बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की अफवाज ने मौके पर भरपूर जवाब जो है वो भारत को दे दिया। अब अचानक नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ एयर बेसेस हैं वहां से जंगी तैयारों की परवाजों का कहा गया, खबर आई। इवन सरगोदा का जो एयर बेस है, फिर मरदान और पेशावर के ऊपर भी कुछ फाइटर जेट्स की एक्टिविटी देखी गई। लेकिन फिर अचानक से ये खबरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान का वफ्द जो कि बिल्कुल भी अब चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो सही रायगां के मिस्दाक बहुत ही ज्यादा एक इस तरह की एक्सरसाइज बन चुके थे जो सिर्फ वक्त का ज़िया थी, जिसमें से कुछ प्रोडक्टिव निकल नहीं रहा था। और इस बात की रियलाइजेशन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी और जो फैसिलिटेटर्स हैं इन टॉक्स के उन्हें भी हो चुकी। फिर अचानक से नाज़रीन इकराम तालिबान की साइड से आप ये देख लें कि पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने क्या स्टेटमेंट दी, और अब तो ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए यानी अरब दुनिया को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये बात कर दी है कि हमारे पास एविडेंस आ चुका है कि भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। यानी ये जंग भारत की छेड़ी हुई है लेकिन इस्तेमाल अफगान सरजमीन हो रही है, एंड वी डू हैव एविडेंस फॉर दिस। लेकिन अफगान साइड से क्या बात होती है जी, जब अफगानिस्तान को रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान इज वेरी सीरियस दिस टाइम, तो अचानक से अफगानिस्तान में बरसरे इख्तदार तालिबान रजीम के कतर में सफीर सुहेल शाहीन ने अचानक से एक स्टेटमेंट दे दी और ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर होना चाहिए। अब मसला ये है कि भाई आप पहले जो अपना वफ्द है ना उसे एम्पावर करें, और वो वफ्द जो है अगर उसके पास अथॉरिटी हो फिर हम बात करें ना। वो वफ्द 3 मरतबा कमिटमेंट करता है, कंधार से कॉल आती है, वो मुकर जाता है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि BBC से गुफ्तगू की सुहेल शाहीन ने, और सुहेल शाहीन तालिबानी रजीम के कतर में सफीर है। बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है कतर फॉर देम, और वहां पर ये उनके सफीर है। तो ये अब कह रहे हैं कि भाई एक ही बैठक या एक ही दौर में हतमी मुआहदे नहीं होते, एक दौर जरूर और होना चाहिए मुज़ाकरात का, आप हमारे साथ बैठे। अब ये तालिबानी रजीम पब्लिकली आकर कह रही है। तो अब ये तलात भी है कि कोई ना कोई वहां से दूसरी साइड को जब रियलाइज हो गया कि भाई इन्होंने तो तुन के रख देना है और भारत भी हमें नहीं बचा सकेगा, भारत खुद तो बच जाए पहले, भारत खुद तो हमारे फाइटर जेट से पहले बच जाए। तो अब ये चीज जो है ये भी इसमें कोई ड्रामाई मोड आ सकता है, और क्या पता अब ये टाइम बाइंग टैक्टिक है या क्या है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ और डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंस की हामिल है, और ये 3 ऐसी अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो ये नाज़रीन इकराम के आज 10 अक्टूबर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के कैपिटल में ICAO स्टैंडर्ड्स के तहत एक इमरजेंसी ड्रिल होगी। इसमें बेसिकली बाय द वे दिस हैज नथिंग टू डू विद जो इस वक्त ये जंग और ये बाकी चीजें, बहुत से लोग इसे उसके साथ कनेक्ट करेंगे, बट इस चीज को आपके सामने रखने की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि हमने बिला वजह की सनसनी नहीं फैलानी। अब बहुत सी ऐसी सेंसेशनल खबरें आ रही हैं जो हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि अब उन खबरों में सनसनी है, बट जिस खबर में कोई सनसनी नहीं है और उसमें बिला वजह सनसनी अगर कोई डाल रहा है तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हो जानी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम ये जो एक्सरसाइज है इसमें सिमुलेट किया जाएगा एक एयरक्राफ्ट क्रैश को, यानी ये प्रैक्टिस की जाएगी कि अगर एयरक्राफ्ट अल्लाह ना करे क्रैश होता है तो फिर रेस्क्यू टीम्स, फायर और मेडिकल टीम्स क्या करती हैं। और इसमें ये पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले ही बता दिया कि भाई कोई स्मोक या एम्बुलेंस एक्टिविटी जो इस ड्रिल के अंदर होती है एयरपोर्ट के अंदर, अगर आप धुआं देखते हैं या एम्बुलेंसेज और वो सायरन्स देखते हैं तो पैसेंजर्स भी परेशान ना हो और कोई स्पेकुलेशन ना जन्म ले ले, तो इसलिए ये ऐसी ड्रिल्स जब भी होती है तो ये पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन 2 सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान और इंडिया का जो मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट था जो पाकिस्तान ने क्लियरली जीता, इट वाज डेफिनेटली नॉट अ फुल स्केल वॉर, लेकिन इस मरतबा यूं लग रहा है कि ट्राई सर्विसेज क्लैश जो है वो इस वक्त दोनों साइड्स उसकी तैयारी कर रही है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस वक्त एग्रेशन का जवाब देने की तैयारी कर रहा है और इंडिया एग्रेशन की तैयारी
जारी कर रहा है। इंडिया का नोटम इन इफेक्ट है इस वक्त। इंडिया ने 30 अक्टूबर से यानी कि आज से 10 नवंबर तक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का नोटम जारी किया हुआ है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि पाकिस्तान का जैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है आर्मी की, उसी तरह से पाकिस्तान नेवी के जो हेडक्वार्टर्स है, नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद, वहां पर कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान नेवी की हुई और इसे चेयर किया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ जो है उन्होंने। और एडमिरल नवीद अशरफ की तरफ से इससे पहले सर क्रीक पर जाकर जो वहां पर जंगी तैयारियों का जायजा लिया गया, उसमें भी बहुत एक क्लियर कट मैसेज दिया। अब एक और चीज ये हुई है कि पाकिस्तान में एक तो नोटम जारी किया। अच्छा, नोटम क्या होता है? नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन, यानी जो एयर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, और एक होता है नोटमार। बेसिकली नोटमार जो होता है ये नोटिस टू मेरीन्स होता है, यानी समुद्रों के लिए। और पाकिस्तान ने ये दोनों जारी कर दिए हैं और पाकिस्तान ने अपनी सी और एयर स्पेस, यानी सी स्पेस और एयर स्पेस जो है उसे रिजर्व कर दिया है कराची के साहिल पर। और इसमें पाकिस्तान ने बता दिया है कि लाइव वेपन फायरिंग एक्सरसाइज होगी 1 और 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, दोनों दिन 1 नवंबर और 2 नवंबर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक। और पाकिस्तान ने ग्राउंड लेवल से 23,000 फीट तक जो एयर स्पेस है उसे भी इस वक्त रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और यहां पर लाइव फायरिंग की एक्सरसाइजेज जो है वो पाकिस्तान करने जा रहा है, यानी एयर स्पेस का जो क्लोजर है वो भी इस वक्त अनाउंस कर दिया गया है पाकिस्तानी साइड की तरफ से। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि अफगानिस्तान इज नॉट अ वेरी बिग इशू, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर अस। द टारगेट्स हैव बीन लॉक्ड एंड आइडेंटिफाइड, और ग्राउंड इंटेलिजेंस हैज वर्कड अ लॉट ऑन दिस। हमारी जो ऑन फील्ड अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो बहुत क्लियर है, वो बहुत वाज़ेह है, वो बहुत दो टूक है, बहुत प्रिसाइज है। और हमें स्ट्राइक्स करने में चंद मिनट लगेंगे। और जैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वी वुड बी जस्ट यूजिंग अ फ्रैक्शन ऑफ आवर डिफेंस पावर, हम एक छोटा सा हिस्सा अपनी डिफेंस पावर का यूज करेंगे और हम रंदा फेर सकते हैं, हमारे रिस्ट्रेंट को हमारी वीकनेस ना समझा जाए। और अब इसीलिए इनका सॉफ्टवेयर भी कुछ अपडेट हुआ है। उन्होंने कहा आए ना, बैठे बैठे ये आखिरी मौका है, प्लीज 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 बैठ जाए। पाकिस्तान फिर भी बैठेगा। और अभी भी अगर इनके इधर अकल ना आई तो एक स्टेटमेंट आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि 1-2 स्ट्राइकें हम और कर लें। पिछली स्ट्राइकें हमने की, उसके बाद निगोसिएशंस की टेबल पे तो आ गए ना, तो 1-2 और हम सरप्राइज दे देते हैं, उसके बाद ये सब कुछ मानेंगे, ये मुआहिदा भी करेंगे, ये रिटर्न गारंटीज भी देंगे। इन्हें जरा समझाने का तरीका दूसरा है। जैसे वो कहते हैं ना कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, शायद ये वो वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन हम तो अमन चाहते हैं, भारत वाली साइड हो या अफगानिस्तान वाली साइड। लेकिन अगर जंग की जाती है तो पाकिस्तान की इस वक्त तैयारियां, और ये जो नेवल हेडक्वार्टर के अंदर कमांडर स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई है ये भी, और जो नोटम, और फिर हमने सी स्पेस भी अपनी रिजर्व कर लिया लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस के लिए। ये इस जाने में क्लियर इंडिकेशन है कि फुल फ्लेज एक वॉर और ट्राई सर्विसेज इसमें मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो सकती हैं अब अगर भारत जंग छेड़ता है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही और पाकिस्तानी कौम जो है वो सीसा पिलाई दीवार बन के, बुनियान मरसूस बन के लड़ेगी और अपना दिफा करेगी और पीस के लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी, बिकॉज व्हाट वी वांट इज पीस। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।